तुम तक मेरा खामोश सलाम पहुंचे। तुम खामोश, मैं खामोश। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरी दुनिया खामोश। नदियों के कलरव से लेकर पत्तियों की चरमराहट तक सब खामोश। एक लाश की भांति शांत, ठंडा और अकड़ा हुआ। कितना भयानक है ये सन्नाटा। कलम भी कितनी खामोशी से चल रही है। इसके लिखे अक्षर भी कितने खामोश हो गए हैं। इन अक्षरों के कोहराम नहीं रहे। घर के दरवाजे पर ठहरा हुआ तेरी आहट का साया कच्ची नींद से अक्सर रात में इसने हमें बार बार जगाया है। प्रियतमा, तुम क्या गई मेरे जीवन से, जीवन का सारा संगीत ही थम गया। हर साज चुप, हर आवाज चुप। मैं गाता भी हूं तो मेरा गीत चुप। किसी तीर की तरह उसे और भी ज्यादा घायल कर देती है। अब चिड़ियों का चहचहाना या कोयल का गाना कानों में अमृत नहीं विष खोलती है। पर ये बिना बोले रह भी तो नहीं सकते। इनकी हर आवाज मुझे कचोटती है। कितना अच्छा होता तुम बोलती, ये खामोश रहते। ये खामोशी मुझे प्रिय होती। सिर्फ तुम बोलती और सारी प्रकृति चुप रहती। तुम्हारे स्वरों में प्रकृति के हर स्वर का अनुभव कर लेता मैं। मगर सारी प्रकृति बोल रही है और तुम खामोश और स्थिर हो, जैसे किसी पत्थर की भांति। बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हें एक खामोशी भरा खत लिखूं, पर अब खत लिखा भी नहीं जाता। तुम्हारे बिना लिखना ही अच्छा लगता है। हर बार ये शब्द ही तो होते हैं, हमारे सेतु बस गिने चुने सीमाएं ओढ़े। एक आह धुंधली धुंधली हाँ और ना के बीच डोलती हुई। वो कुछ जो लिखा ही नहीं गया हो अब तक, जो कहा ही नहीं गया हो अब तक, पर उभर रहा है इस तरफ भी और शायद उस तरफ भी। उद्देश्य इस छोर से उस छोर तक महसूस होता हुआ, महफूज होता हुआ कुछ पनप रहा है शायद इन खामोशियों के बीच, जिसको मैं समझ रहा हूं और तुम भी समझ रही हो। तुम्हारे आने की आहट ने मुझे बार बार बेचैन किया है। तुम्हारी यादें अब बेमौसम बारिश की तरह हो गई हैं, जो मुझे किसान की तरह कभी भी बर्बाद कर देती हैं। और तुम भी सरकार की तरह कोई मुआवजा नहीं देती। तुम्हारी बेवफाई ने मेरी दुनिया में गदर मचा रखा है। मेरी दुनिया के हर चौराहे पर तेरी ही बेवफाई का चर्चा है। हर कोना बस एक ही प्रश्न चीख चीख कर पूछ रहा है कि तुम बेवफा क्यों हुई। पर मैं जानता हूं तुम बेवफा नहीं हो सकती। वो लड़की बेवफा कैसे हो सकती है जिसने मुझ जैसे बेवकूफ को शहर में अपना बनाया। अगर तुम बेवफा नहीं तो फिर कौन बेवफा है? मैं नहीं, शायद वो आईना बेवफाई कर रहा है जो कभी हमने देखा था। हम दोनों ने एक रेखा चित्र खींचा था। इस शहर में चलते हुए जब भी शहर से निकलना चाहता हूं, कोई ना कोई यादें मुझे लौटा लाती हैं। मैं तुम्हें हर बस स्टॉप पर खड़ा पाता हूं। हर बस से लेकर मेट्रो की सीट पर तुम ही बैठी नजर आती हो। कितना कुछ छूट गया हमारे मिलने में ना। अब तुम नहीं हो, पर तुम्हारी यादों पर पहरा कैसे लगाऊं? ये यादें कभी भी आकर मुझे तन्हा और खामोश कर देती हैं। उस तन्हाई और खामोशी में कितनी तड़प, आह, पीड़ा और लाचारी है, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं? पर मैं तुम्हें लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं और क्या लिख रहा हूं नहीं पता, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना लिखना ही अच्छा लगता है। अल्फाज तुम तक पहुंचने के कदमों के निशान लगते हैं। डर लगता है कोई पीछे पीछे हमारी बात ना सुन ले। अब हम दो भागों में बट गए हैं, तुम पुणे और मैं दिल्ली। तुम वहां, मैं यहां। मैं बस यही लिखना चाहता हूं कि कम से कम पढ़ना तो रोना मेरे लिए, मेरे खामोशी और लाचारी के लिए। मैं भी रोना चाहता हूं अपने सर्टिफिकेट पर खड़े अरमानों की इमारत की छत पर जाकर। मैं चाहूं तो तुम्हें फोन या मैसेज कर सकता हूं, फिर सोचता हूं तुम्हारे लिए लिखने से अच्छा है तुम्हें लिखूं। हो सकता है ये खत तुम तक पहुंचे या ना पहुंचे। कभी इतना वक्त लग जाए कि शाही ही मिटने लगे। किसे पता ये खत तुम तक पहुंचने से पहले डाकिया पढ़ ले। बड़ा जालिम होगा वो।
देखो ना यार, यहाँ भी मैं लाचार हूं, बेबस हूं, शायद इसलिए तो खामोश हूं। इन्हीं खामोशों में मैं सोचता हूं, क्या तुम ये सब जान पाओगी कभी? तुम्हारे ख्याल भी इतने खामोश होते हैं कि मैं जाने अनजाने हाँ ना के बीच झूलने लगता हूं। तुम तो मेरे बेबसी को समझ लोगे ना। मैं किससे कहूं? तुम्हारी बातें भी खुद से कहता हूं। खुद को समझाते समझाते अब थक गया हूं। तुम समझती हो ना? तुम्हारा मैं। आपके लिए यह किस्सा लिखा था हमारे सहयोगी गौतम ने। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी अगले किस्से या कहानी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।